हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग खोटे के क्लास में विश्वनाथ दसोंधी राज जी के बारे में पढ़ेंगे। विश्वनाथ दसोंधी राज खोटा भाषा के एक धुरंधर कवि माने जाते हैं। कवि, लेखक, कहानीकार, नाटककार इस रूप में इनको देखा जाता है। आइए देखते हैं इनके व्यक्तित्व परिचय के बारे में। और इनका व्यक्तित्व परिचय देखिए। नाम इनका क्या है? श्री विश्वनाथ दसोंधी राज। इनका उपनाम राज के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1946 को हुआ। इनका मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 को हुआ। जन्म ठाव इनका भटपूरना, कतरासगढ़, धनबाद है। इनका माए के नाम फूटा देवी है और बापे के नाम मुखराम दसोंधी राज। उसके बाद देखेंगे इनका शिक्षा कहाँ तक हुआ है। तो लोअर से मैट्रिक की गंगा नारायण हाई स्कूल से किए हैं। इनका इंटर राज शिव प्रसाद कॉलेज झरिया से हुआ है। बीए इनका राज शिव प्रसाद कॉलेज झरिया से हुआ है। एमए रांची विश्वविद्यालय हिंदी और डीपीएड ये देवघर से किए हैं। उसके बाद आइए देखते हैं इनका कामकाज क्या था। तो इनका कामकाज ये मास्टर थे GNMH उच्च विद्यालय बिजुलिया में। इनका काम क्या था? तो लेखनी और तंत्रिका के काज करो हला, मतलब ये तांत्रिक के भी काम करते थे। फिर है दसोंधी जी के बिहा। दसोंधी जी का बिहा किन से हुआ था? तो दसोंधी जी का बिहा हुआ कंचन देवी से। फिर 10 बच्चर के उमरे इनकर बाप सिराय गेलथिन और तखन एकर माँ और भौजी एकरा पढ़ेलथिन। रांची विश्वविद्यालय शिक्षा कर प्रशिक्षण ये पूरा करला और इनकर सम्मान कहला तो श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो 1992 में ये पूरा करला। फिर भारतीय साहित्यिक विकास न्यास में ही इनकर मिलले सम्मान 2006 में। फिर इनका आते हैं आगे साहित्य परिचय या इनका कृति क्या है। तो इनका रचना है वेदना के पंख, जो एक क्या है? हिंदी कविता संग्रह है, जो प्रगति प्रकाशन आगरा से इनका प्रकाशित हुआ था। फिर है ढलती सांझ के सूरज, ये हिंदी उपन्यास है। और फिर है शक्ति रूपेण संस्थिता, ये हिंदी आध्यात्मिक निबंध है। फिर इनका रचना जो है आगे देखते हैं। तो इनका रचना क्या है? मजहब और इंसान, जो हिंदी में है। फिर है डेढ़ रोटी, ये भी हिंदी में है। रक्षाबंधन, ये भी हिंदी में है। और अजगर, ये खोरठा में है। अजगर एक बहुत ही प्रसिद्ध खोरठा में एक कृति है इनका। फिर है राजा हरिश्चंद्र, जो इनका हिंदी में लिखा गया है रचना। फिर आते हैं खोरठा में क्या क्या इनका रचना है। तो इनका पहला खोरठा कहानी है महुआ। इनका पहला खोरठा कहानी क्या है? महुआ। इसके बाद है माटिक पुथाल, ये भी एक कहानी है। फिर घुर मुरली बेलतर, ये एक लघु कथा संग्रह है। फिर है तेतरी, जो अभी तक अप्रकाशित है। फिर है इनका एक बहुत ही चर्चित उपन्यास है, जो इसका नाम है भगजोगनी, ये खोरठा उपन्यास है। पुटू सरपरास, ये कविता संग्रह है। फिर है अजगर, ये एक नाटक है। फिर आते हैं संपादन, ये पत्रिका का भी संपादन किए हैं और सह संपादन भी किए हैं। तो ये क्या है? अखड़ा, फिर है इंजोर, फिर है सहिया, फिर है तितकी, फिर है लुआठी। तो ये सब इनका क्या है? पत्रिका और संपादन क्या क्या है? अखड़ा, इंजोर, सहिया, तितकी और लुआठी। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसमें है रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित है के तनी बूझ रे मानुष के रचना किए हैं ये। तो क्या किए हैं? रविंद्रनाथ टैगोर से ये प्रभावित होकर तनी बूझ रे मानुष के रचना ही किए। फिर इनका लिखल महुआ के फीचर फिल्म बनल, मतलब जो इनका महुआ ये जो लिखे हैं ना, महुआ इनका है, इस पर एक पिक्चर फिल्म भी बना है यहाँ। फिर है इनका लिखल नाटक धार्मिक, बहुआंकी, सामाजिक और क्रांतिकारी है। मतलब इनका जो लिखा हुआ नाटक रहता था वो धार्मिक, बहुआंकी, सामाजिक और क्रांतिकारी रहता था। फिर है इनकर पहल कविता आदिवासी से प्रकाशित हेल, तेतरी और महुआ अप्रकाशित हेल। मतलब इनका जो पहल कविता आदिवासी है वो प्रकाशित हुआ है, लेकिन तेतरी और महुआ अप्रकाशित है। तितकी केर पहल संपादन 1977 में संपादक
संजुआर कते अगस्त से मासिक, मतलब कि ये जो इनका तितकी पत्रिका है वहाँ पर ये संपादन 1977 में ये संपादक किए, संपादक का कार्य किए। फिर है आगे इनकर सोबले ढेर प्रचलित कविता संग्रह पुटुस आर परास हकर, जेकर में 10 कविता के संजुअल गेल है। मतलब इनका जो सबसे प्रचलित कविता संग्रह है वो पुटुस और परास है, जिसमें 10 कविता का संग्रह किया गया है, जिसमें चुन चुन कर 10 कविता को लिया गया है। जिसमें क्या है तो नूतन बसंत में प्रकृति चित्रण के बारे में बताया गया है। फिर हमर अंतर जागल, ये क्या है मानवीय चेतना। फिर है दिखाई दे दुनिया, झारखंडी आंदोलन बिरसा मुंडा पर आधारित इनका है। फिर है बाप रे बाप गधाक दादा सांप। फिर है तनी बूझ रे मानुस, ये शांति उपदेश है। फिर है हाथ रे हमर बोकारो झरिया, गैर झारखंडी ये है। फिर है गुलाब आर परास। फिर भिख मंगनी। फिर उर्मिलाक बिरह। फिर मुक्ति चौपाई। तो ये 10 कहानी इनका संग्रह है। फिर है इनकर प्रेरणा स्रोत के रहक, मतलब इनका जो प्रेरणा स्रोत कौन कौन थे उनके बारे में यहाँ दिया गया है। तो वो कौन कौन थे तो श्री दिनेश प्रसाद थे, फिर श्री त्रिपुरानी सिन्हा थे, फिर प्रोफेसर रविंद्र प्रसाद झा थे, फिर मनमोहक पाठक, और फिर है राधा कृष्ण जी। तो इनके बारे में फिर आगे क्या है तो आगे इनका कह रहा है कि इनकर लिखल रचना बिहार भूमि से प्रकाशित हैल हल। बिहार भूमि के मालिक सत्यदेव सिंह के संगे आरो कते रचना करला, ये मतलब सत्यदेव सिंह के साथ में और कितना सारा रचना ही किए हैं। फिर है इनकर संगे झारखंडी खोरठा साहित्यकार, मतलब इनके साथ साथ कौन कौन थे झारखंडी के खोरठा साहित्यकार तो थे श्रीनिवास पानुरी जी, फिर है श्री विश्वनाथ नागर जी, फिर है श्री नरेश नीलकमल, फिर फूलचंद मंडल, फिर नारायण महतो। तो ये लोग थे जो इनके साथ में झारखंडी खोरठा साहित्यकार थे। फिर है आगे राज जी कतरास कॉलेजे काशीनाथ सिंह, विनोद तिवारी, परीक्षित सिंह चौधरी केर संगे मिल के खोरठा साहित्य परिषद केर गठन करला। मतलब खोरठा साहित्य परिषद कर गठन कौन कौन करला तो राज जी कतरास कॉलेजे काशीनाथ सिंह, विनोद तिवारी, परीक्षित सिंह चौधरी केर संगे करला खोरठा साहित्य परिषद के गठन। फिर है राजा पूर्णेंदु नारायण सिंह कतरासगढ़ अपन स्कूले एकरा मास्टर बनाला। ये जो पूर्णेंदु नारायण सिंह है वो कतरासगढ़ में अपने स्कूले इनको मास्टर बनाया, मतलब टीचर बनाया। झारखंड राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी केर हाथे भारतीय भाषा साहित्य विकास संस्कृत परिषद बाटले सम्मानित भेला। मतलब ये जो है हमारे झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं सैयद सिप्ते रजी, इनके हाथ से इनको भारतीय भाषा साहित्य विकास संस्कृति परिषद में इनको सम्मानित किया गया था। तो आज हम लोगों ने देखा विश्वनाथ दसोंदी राज जी के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य, और आगे हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट लेखक होंगे उनके बारे में परिचय लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।